नीट जेईई यूपीएससी ये एंट्रेंस एग्जाम एक होनहार स्टूडेंट के लिए वरदान है, बट ये सिचुएशन हर एक होनहार स्टूडेंट के लिए वैलिड नहीं है। ये एंट्रेंस एग्जाम्स एक्चुअल में इंडिया के वो टफेस्ट एग्जाम्स हैं जो एक्चुअल में स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं और उनके लाइफ के प्रीशियस डेवलपमेंटल टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये आपको अभी समझ आने लगेगा जब आप इस एंट्रेंस एग्जाम्स के मैजिकल ट्रैप को विजुअलाइज करना शुरू करोगे। चलिए अब एक कॉमन सी सिचुएशन लेते हैं। जब भी कोई बच्चा स्पेशली साइंस स्ट्रीम का वो 12th क्लियर करता है या इवन वो 12th में ही होता है तो उसका माइंडसेट फिक्स्ड होता है कि वो नीट जेईई देकर एक साल के अंडर सेलेक्ट हो जाएगा और अपने मनचाहे कॉलेज में अपने मनचाहे कोर्स के साथ पढ़ सकेगा और उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। बट जैसा दिखता है ना, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। आप सेट के हिसाब से ये पूरा सिलेक्शन का प्रोसीजर ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 साल का होता होगा, बट कब ये एंट्रेंस एग्जाम का मैजिकल ट्रैप आपको अपने वश में कर लेता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि ये 1 या 2 साल का टाइम कब 4 से 5 साल का बन गया। बट 1 मिनट, इसमें इनका कोई लॉस नहीं हुआ। लॉस हुआ तो सिर्फ आपका, आपके पैसों का, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीशियस डेवलपमेंटल टाइम का और साथ ही साथ आपकी आत्मशक्ति का। लगातार 4-5 साल एक ही एग्जाम्स के पीछे अपने टाइम को घिसने के बाद भी अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए तो बच्चे को ऐसा लगने लगता है कि कमी उसमें ही है, बट एक्चुअल में कमी है इस एजुकेशन सिस्टम पैटर्न में। माना इन एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन होना बहुत ही डिफिकल्ट है, बट रीज़न क्या है? वन एंड ओनली द सीट्स बहुत कम है क्योंकि कॉलेजेस कम है, टीचर्स की कमी है और स्टडी इक्विपमेंट्स की भी कमी है। मगर क्यों? क्या आपको पता है कि पिछले 70 सालों में इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हुई है, बट ये इम्प्रूवमेंट कहाँ हुई है? ये इम्प्रूवमेंट हुई है सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। लिटरेसी का क्या? एक्चुअल में ये एंट्रेंस एग्जाम प्रमोट करते हैं रोट लर्निंग को। रोट लर्निंग यानी किसी भी चीज़ को बार बार बोलकर लर्न करना, और एक बारी जब आपने उसे एग्जाम में लिख दिया उसके बाद आप सब कुछ भूल जाओगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक आइडियल एंट्रेंस एग्जाम कुछ ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की फिजिक्स और इसी के बेसिस पर बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए? लेकिन इससे उभरने के लिए आपको 2 खास बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, हम बार बार एजुकेशन मिनिस्टर को बदलने की बात कर रहे हैं जब से एनटीए एक्सपोज हुआ है, बट हमें एक्चुअल में स्टडी इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्क करने की ज़रूरत है और उसे बदलने की डिमांड करनी चाहिए, ना कि एजुकेशन मिनिस्टर को। पॉइंट नंबर 2, इंडिया में नंबर ऑफ कॉलेजेस, टीचर्स, स्टडी इक्विपमेंट्स इनकी सप्लाई बढ़नी चाहिए, जो कि लिमिटेड सीट्स का एक बहुत ही बड़ा कारण है। इन कंक्लूजन, माना ये एंट्रेंस एग्जाम एक सुटेबल टूल है सिलेक्शन के लिए, बट इनकी इफेक्टिवनेस और फेयरनेस पर फिर रोज रोज सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? क्योंकि एक स्टूडेंट के अंदर की स्ट्रेस कंडीशंस को फोर्स कर रहे हैं और शायद एक स्टूडेंट के एक्चुअल पोटेंशियल को सही तरीके से इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से शायद इनइक्वालिटीज़ को बढ़ावा मिल रहा है। इस पूरी वीडियो में 3 से 4 बातें निकलकर सामने आती हैं। पॉइंट नंबर 1, फेयरनेस को प्रायोरिटाइज करना। ये इंश्योर करना कि एग्ज़ाम एकदम अनबायस्ड हो, किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए फेयर ना हो बल्कि सभी के लिए इक्वल हो। पॉइंट नंबर 2, एग्ज़ाम्स हर बच्चे के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं होना चाहिए कि बिना कोचिंग लिए बिना कोई बच्चा क्लियर ही ना कर पाए, क्योंकि इस इंडिया में ऐसे कई बच्चे हैं जो कोचिंग को अफोर्ड ही नहीं कर सकते और इन एग्ज़ाम्स की कोचिंग तो आप जानते ही हैं कि एक बड़ा बिजनेस बन चुका है। सो एग्ज़ाम एक मॉडरेट लेवल का होना चाहिए जिसे हर बच्चा एक्सेस कर सके। पॉइंट नंबर 3, एग्ज़ाम का डिज़ाइन पैटर्न कुछ इस तरीके का होना चाहिए जो बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंस को टेस्ट करे। अगर आप भी हमारी इन सभी बातों से एग्री करते हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस टुडे। वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन अनदर वीडियो।